तो पूजा के दिन चल रहे हैं, सोचा कि आपसे कुछ और रिलेटेड टू जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं अपने घर में पूजा में, उसका सभी का महत्व पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम उन चीज़ों को, उन रिचुअल्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि हर एक पूजा में हम यूज़ करते हैं उसकी बात करने जा रही हूँ, जबकि वो बहुत पावरफुल है, जिसका नाम है मौली। तो ये मौली जो है, इसको हम बांधते हैं हर पूजा प्रारंभ होने से पहले। और जैसे ही शुरू होती है कोई भी पूजा, पहले मौली बांधी जाती है, मौली का मंत्र होता है और फिर उसके बाद ये कलाई पे बांधी जाती है। और कलाई पे क्योंकि बांधी जाती है इसलिए इसको कलावा भी कहते हैं। कलर भी हैं, लाइक रेड, येलो या ग्रीन कलर्स में, या इन तीनों के कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल जाती है। क्यों? क्योंकि लाल और पीला और हरा तीनों ही जो रंग हैं वो पूजा से रिलेट करते हैं। अब क्योंकि इसको कलाई पे बांधा जाता है, कलावा बोला जाता है, शास्त्रों में इसको रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जब ये मान्यता है कि जब हम इसको बांध लेते हैं तो ये बात हमारे मन में, ये विश्वास हमारे मन में होता है, जिन भी भगवान का नाम लेकर हम इसको बांध रहे हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। और ये बहुत पावरफुल एक थ्रेड है, जिसको कि सिर्फ थ्रेड ना समझें। काफ़ी लोग इसको ये सोचकर कि मौली बांधने से सिर्फ क्या होगा, तो इसके बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। तभी आप देखेंगे कि हर पूजा शुरू होने से पहले इसको बांधा जाता है। अब क्या है कि इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। शनिवार और मंगलवार यानी सैटरडे एंड ट्यूसडेज को आप पुरानी वाली जो अपनी मौली है उसको चेंज करके न्यू मौली बांध सकते हैं। अमावस्या पे भी आप ये कार्य कर सकते हैं और किसी पुजारी से बनवा सकते हैं, या फिर अपने ही घर में, अपने घर के मंदिर में किसी बड़े से आप कह सकते हैं कि आप इसको चेंज कर। अगर आपको ये मंत्र आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको लगा भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये जब रक्षा सूत्र कलाई पे बांधा जाता है तो ये हमारी रक्षा करता है। अब ये जो मंत्र का उच्चारण होता है, इसके अंदर ही इसका अर्थ है कि क्यों, जो राजा बलि की बात हो रही है, और ये दानवों के राजा थे, ठीक है, और बहुत ही बलवान, और देवी देवताओं को भी इन्होंने बल से अपने उनसे स्वर्ग छीन लिया था युद्ध में। और सभी देवी देवता जो है वो माँ अदिति के पास गए बोलने के लिए कि हमें हमारा स्वर्ग वापस चाहिए। उन्होंने जाके हरि विष्णु से जो है रिक्वेस्ट करी, और हरि विष्णु ने कहा कि ठीक है। वो वामन का रूप धारण करके, अवतार लेकर, और राजा बलि के पास गए और उन्होंने उनसे तीनों लोग जो है, स्वर्ग और पृथ्वी लोक, और उसके साथ में उन्होंने उनसे उनके सर पे तीसरा पग रख दिया। तो तीन तीन पगों में उन्होंने उनसे सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उनको कहा तुम पाताल के राजा बन जाओगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें पाताल देता हूँ राज्य करने के लिए। तो उसी के साथ राजा बलि ने कहा कि मैं कहीं पे भी रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप स्वयं आए हैं तो, लेकिन जब भी मैं उठूँ तो मेरे सामने आप होने चाहिए। तो विष्णु जी ने वरदान जो दिया था उसके साथ में उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वरदान बद्ध हो गए। अब विष्णु जी पाताल में रहने लगे क्योंकि राजा बलि को वरदान दिया था। अब ये देखकर, ये सुनकर जब नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताया कि जो विष्णु जी हैं वो तो वरदान बद्ध हैं और वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी जो हैं वो ब्राह्मणी के रूप में आई राजा बलि के पास, और उनके हाथ में उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधा। यही थी वो मौली जो रक्षा सूत्र बांधा और उनको अपना भाई बना लिया। और उसके बदले में उन्होंने कहा कि ये मेरे जो है पति हैं और इनको आप वरदान बद्ध हैं, ये आपके सामने, इनका वरदान मुक्त कर दीजिए और इनको मेरे साथ भेज दीजिए। अब क्योंकि बहन बना चुके थे राजा बलि, तो उन्होंने हरि विष्णु को वरदान मुक्त कर दिया। तो इतना ज़्यादा ये पावरफुल है ये एक रक्षा सूत्र। और उसी दिन से, क्योंकि वो श्रावण का पूर्णिमा थी, तो तब से रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जाता है। तो इसीलिए जब भी नेक्स्ट टाइम आप मौली बांधें अपनी कलाई पे, तो इसको सिर्फ एक धागा मत समझिए, ये रक्षा सूत्र है। अगर आपने सोच लिया, मन में इंटेंशंस रख ली और भगवान को कह दिया कि आप जो है मेरी इस रक्षा सूत्र के रूप में रक्षा कीजिए, तो हर समय आपको वो नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करेंगे और पॉजिटिव एनर्जीज आपके हमेशा साथ रहेंगी। तो नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों को और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में ज़रूर बताएं, और जब आपको भी पता होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम कलाई पे
मौली बाँधते समय आपके जो भाव हैं वो बिल्कुल, बिल्कुल अलग होंगे। जय माता दी।